महाभारत की सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना है द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह। कहा जाता है कि जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीत कर लाए और उत्साहित होकर माता कुंती से बोले, माता देखो मैं क्या लाया हूं, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों में बांट लो। यही साधारण सा वचन नियति का आदेश बन गया। पांडव धर्म संकट में थे, पर तभी महर्षि व्यास आए और उन्होंने इसका गहरा रहस्य बताया। दरअसल द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठोर तप करके शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जिसमें 5 असाधारण गुण हों: धर्मनिष्ठा, अदम्य शक्ति, अप्रतिम धनुर्विद्या, आकर्षक रूप और गहन बुद्धि। शिव ने कहा, एक ही पुरुष में ये 5 गुण असंभव हैं, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। यही वरदान द्रौपदी का भाग्य बना। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के प्रतीक बने, भीम अपार बल और सुरक्षा के, अर्जुन वीरता और धनुर्विद्या के, नकुल आकर्षक रूप के और सहदेव गहन ज्ञान और विवेक के। परंतु द्रौपदी का जीवन केवल वरदान नहीं, कठिन परीक्षाओं से भी भरा था। द्यूत क्रीड़ा में जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी, तब कुरु सभा में दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। 5 पांडव बंधन में थे, सभा मौन थी और उस क्षण द्रौपदी ने करुण स्वर में कृष्ण को पुकारा। तभी चमत्कार हुआ, अनंत वस्त्र प्रकट हुए और दुशासन थककर गिर पड़ा। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जब धर्म संकट में हो, जब आस्था अटूट हो, तब ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यही द्रौपदी की असली पहचान है। वह केवल पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि धर्म, साहस, आस्था और स्त्री सम्मान की अद्वितीय प्रतीक थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्ची आस्था और धर्म के बल पर कोई भी अपमान कभी स्थायी नहीं होता। द्रौपदी की पुकार और कृष्ण का संरक्षण आज भी हर युग को यही संदेश देता है कि जहां धर्म है, वहां विजय है।